आदमी के मन के बहुत से नियम हैं जिनका हमें होश नहीं है, और उन नियमों के कारण बहुत सी घटनाएं घटती। एक युवक मेरे पास आता, पहली दफा जब आया तो किसी डॉक्टर ने भेजा था। उसके पेट में दर्द था और डॉक्टर इलाज कर करके परेशान हो गए। तो उसने तो सिर्फ अपनी बला टाल दी, क्योंकि उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि तो बड़ी मुश्किल बात होगी। मैं तो इसको इसलिए हटाया कि ये रोज मेरे दवाखाने में बैठ जाता और इसकी वजह से दूसरे मरीजों को बुरा असर पड़ता, क्योंकि कहता साल भर हो गया अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उसके हाथ जोड़े, कहा कि तू उनके पास जा, उनसे ही ठीक होगा, हमसे ठीक नहीं होने वाला। सिर्फ बला टालने के लिए आपके पास भेजा था और ये ठीक हो गए। वो मेरे पास आया और कहा कि मुझे अपने हाथ का छुआ हुआ पानी दे दें। वो डॉक्टर ने कहा, भी बात क्या? उसने कहा कि बात पूछने की, साल भर से पेट की तकलीफ, और जिसको डॉक्टर ठीक ना कर पाया हो वो फिर चमत्कार से ठीक होता है, क्योंकि डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया उसका मतलब ये कि शरीर में कोई रोग नहीं है, तो डॉक्टर ही ठीक कर लेता, इससे कोई बात नहीं थी। रोग सिर्फ मन में है, उसको सिर्फ ख्याल है कि पेट में दर्द है। मैं उसको इनकार किया कि ये मैं करूंगा नहीं, क्योंकि कल और लोग आ जाएं। तब उसने मेरे पैर पकड़ लिए, आप क्या करें, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं, ये बात छिपती नहीं। तुम साल भर से बीमार है और अगर ठीक हो गया तो तू तो ठीक हुआ, हम फंस गए। कल तो और लोग आ जाएंगे। 12 बजे रात तक मैं उसे रोके रहा। जब वो बिल्कुल छाती पीट रोने लगा, मेरी माँ मौजूद थी वहां, उसने मुझे कहा कि बेचारा सिर्फ पानी मांगता। 3 घंटे से मैं सुन रही तुम्हारी बातचीत, इसको पानी दो, हो ठीक न हो ठीक, झंझट मिटाओ, सो जाओ। पर 3 घंटे उसे रोकना जरूरी था, क्योंकि जितना मैंने उसे रोका उतना उसका पक्का होता गया कि पानी में कुछ है। रोकने की बात भी क्या, मजबूरी में मैंने उसे दिया। मैंने कहा कि तू कसम खा किसी को बताएगा नहीं अपने घर में। जब उसने कसम खा ली तब मैं उसे पानी दिया। पानी पीते से बोला, करे मेरा दर्द तो चला गया, और दर्द उसका चला गया। न तो कोई संयोग है न कोई चमत्कार, उसका एक वहम था, और वहम को निकलने के लिए एक ही उपाय है, किसी पे भरोसा आ जाए, और कोई उपाय नहीं। वहम के निकलने का एक ही उपाय है कि उससे बड़ा वहम पैदा हो जाए। उसका वहम था कि पेट में दर्द है, उसका वहम है कि मैं चमत्कारी हूं। ये बड़ा वहम है, और जो झूठा पेट में दर्द पैदा कर ले वो झूठा चमत्कारी न पैदा कर ले, इसमें कठिनाई क्या है? उसका ही खेल, मेरा कोई लेना देना नहीं है। कल तक वो पेट में दर्द पैदा कर रहा था, डॉक्टर को साल भर तक जिसने हराया, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। वहम पैदा कर सकता है, और दर्द जैसा वहम पैदा कर लिया जिसमें दुख ही पाया, तो ये तो बड़ा सुखद था मामला। उसने घूंट अंदर नहीं गया, उसने कहा गजब, ये तो चमत्कार हो गया। उसने कहा कि वो कसम वसम मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी मां की तबीयत खराब। और आप जान के हैरान होंगे कि वो एक बोतल रखने लगा जिसको मुझसे छुआ के ले जाता था और मरीजों को ठीक करने लगा, क्योंकि उसको देख के मरीज, उसका पूरा मोहल्ला जानता था कि वो तो क्रॉनिक मरीज है, वो कोई ठीक होने वाला प्राणी नहीं। वो ठीक हो गया तो उससे लोग मानने लगे किस तरकीब से, और अनेकों को वो ठीक करने लगा। अब मैं उसको समझाऊंगी तो समझाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि वो ठीक हो गया है। और ठीक होने का एक नियम है, 100 में से 90 बीमारियां मानसिक, इसलिए 90 बीमारियां तो चमत्कार से ठीक हो ही सकती। वो जो 10 बीमारियां हैं जो मानसिक नहीं है,
उनका भी चमत्कार से असर हो सकता है, आपको भुलाई जा सकती है। जैसे कि झूठी बीमारी पैदा हो सकती है, वैसी सच्ची बीमारी भूल सकती है। हिप्नोसिस में दो तरह के प्रयोग हैं। अभी किसी को सम्मोहित किया जाए और एक खाली कुर्सी रख दी जाए। जब वो सम्मोहित हो तब उसको कहा जाए कि खाली कुर्सी पर उसका कोई परिचित व्यक्ति आके बैठ गया, फिर उससे कहा जाए आंखें खोलो, वहां कुर्सी खाली है, वो देखेगा बराबर कि फला आदमी बैठा हुआ है, जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है। इससे उल्टा भी हो जाता है, जो कुर्सी पे बैठा हुआ है आदमी उसको कहो वो कुर्सी खाली, यहाँ कोई नहीं, फिर उससे आंख खोल के कहो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। हमारा मन जो देखना चाहे वो ना हो तो भी दिखाई पड़ सकता है, और हमारा मन जो देखना न चाहे तो जो हो वो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। अब इसके लिए जरूरी है कि बहुत गहरी आस्था का भाव पैदा हो जाए। चमत्कारी व्यक्ति उतना ही काम कर रहा है कि वो उतना भरोसा दिलवा रहा है कि ठीक। अब इसमें कठिनाइयां ये हैं कि अगर चमत्कारी व्यक्ति, जैसे मैंने ये बात आपसे कह दी, अब आपके पेट में दर्द हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा चमत्कार काम नहीं करेगा। तो आपके पेट में दर्द हो तो मैं तभी आकर ठीक कर सकता हूं जब मेरे आसपास में हवा बना के रखूं पूरी की पूरी कि मैं चमत्कारी हूं। इसमें जरा भी एक्सप्लेनेशन खतरनाक है। इसमें जरा सी व्याख्या साफ हो गई आपकी तो फिर आपको फायदा मुझसे नहीं हो सकता। आपको फायदा इसी आधार पर हो सकता है कि मैं चमत्कारी हूं, मैं फायदा करता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि आपसे आपको ही फायदा हो गया है, मैं सिर्फ बहाना था, तो हो सकता है दर्द चला गया हो वो भी वापस लौट आए, बिल्कुल लौट सकता, क्योंकि उसका मतलब चमत्कार आपका अपने पे भरोसा है ही नहीं। यही तो तकलीफ है, इसलिए कोई और चाहिए। आत्मविश्वास की कमी आपकी बीमारियों का आधार है। तो कोई आपको चाहिए जो आत्मविश्वास दिला दे, वो किसी भी तरह से दिला दे, तो जितना प्रतिष्ठित हो वो विश्वास उतना फायदे का है। जैसे अगर आपको मुझे सच में ठीक करना है तो मेरे आसपास 10-25 लोग चाहिए जो आपके आते से बताने लगे किसी की टांग ठीक हो गई, किसी का कान ठीक हो, और ये अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं, इनको इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर मेरे पास 10 आदमी आए उसमें से 2 ठीक हो जाएं, जो 8 ठीक नहीं होंगे वो किसी दूसरे को तलाशेंगे, वो यहाँ का लिए आएंगे, वो जो 2 ठीक हो गए वो यहाँ आएंगे। मेरे आसपास इस तरह के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जो मुझसे ठीक हुए। और जब एक नया आदमी आता है बीमारी लिए हुए, तो बीमारी तो वो छोड़ नहीं चाहता है, यहाँ देखता है इसका ये छूट गया, उसका वो छूट गया। मेरे आने के पहले चमत्कार काफी हो चुका होता, और जो मेरे पास आने की बात है वो ऊंट पर आखिरी तिनका रखना, वो ठीक हो जाएगा। ये जो ठीक होना है ये सीधे मन के नियम से हो रहा है, और चूंकि आप अपनी बीमारियां पैदा कर रहे हैं इसलिए चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, नहीं तो कहीं कोई चमत्कार की जरूरत नहीं। पर ये चमत्कार खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि आपकी मूल जो बीमारी की आधारशिला थी वो नहीं बदलती। बीमारी बदल जाती। इस आदमी का पेट ठीक हो गया लेकिन आदमी तो वही का वही, कल ये सिरदर्द पैदा कर लेगा, फिर उसको किसी चमत्कार की जरूरत, परसों ये पैर में तकलीफ पैदा कर लेगा, इसका मन तो वही का वही है। बीमारी एक तरफ से हटा दी, अभी दूसरी तरफ से पकड़ लेगा। इस आदमी को कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि इस लाभ तो इसको तभी हो सकता है जब ये समझ ले कि बीमारी मैं पैदा कर रहा हूं और होशपूर्वक उस बीमारी को छोड़ दे, तो फिर ये आदमी दोबारा बीमारी पैदा नहीं करेगा। तो अब मेरे सामने 2 विकल्प रहे सदा कि क्या मैं आपकी एक बीमारी में सहायता करके छोड़ दूं, दूसरी बीमारी आप पैदा करें। मेरे लिए सरल काम वही था कि आपकी एक बीमारी ठीक कर दी, आपको लगा कि बिल्कुल ठीक हो गया, बात खत्म हुई। उसमें समझाने बुझाने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझाने बुझाने का काम ही नहीं है उसमें बिल्कुल। उसमें तो चमत्कारी पुरुष जितना चुप रहे उतना अच्छा है, क्योंकि आप में बुद्धि डालना ठीक नहीं, अबुद्धि से ही आपको फायदा हो रहा है। दूसरा यह है कि मैं आपको समझाऊं कि आपकी सारी बीमारी, सारे दुख की जड़ क्या है, मगर तब मुझे चमत्कारी होने का कोई उपाय नहीं। तब तो मैं आपके साथ संघर्ष करूं, आपकी बुद्धि को निखारूं, तोड़ूं, मिटाऊं, नया बनाऊं,
कि किसी दिन ऐसा क्षण आ जाए कि ना तो आप झूठी बीमारी पकड़ो, ना झूठे चमत्कारों की जरूरत रहे। आप मुक्त हो जाएं भीतर अपनी बीमारी से, अपने बल से। उसमें आपकी सहायता करूं। सच्चा शिक्षक मैं उसको कहता हूं जो आपको सहायता करे स्वतंत्र होने के लिए, कि एक दिन आप मुक्त हो जाएं और स्वतंत्र हो जाएं, अपने पैर पर खड़े हो जाएं। और झूठा शिक्षक मैं उसको कहता हूं जो आपकी बीमारी भी ठीक करे, लेकिन उसी कारण से करे जिस कारण से बीमारी थी। मैं एक कहानी कहता रहा हूं। एक घर में एक मेहमान आके रहा। तो मेहमान जवान था और बिगड़ ना जाए तो घर के लोगों ने उसको डरवा रखा था कि बाजार ना जाए, रात सिनेमा ना जाए। बीच में एक मरघट पड़ता था तो कह रखा था कि उस मरघट से गुजरना बहुत खतरनाक है, भूत प्रेत। तो उसे भूत प्रेत का डर पैदा हो गया। तो वो रात तो नहीं जाता था बस्ती की तरफ, लेकिन धीरे धीरे डर इतना बढ़ा कि दिन में भी वो अकेला न जाए। तो घर के लोगों ने कहा तो मुसीबत हो गई। वो भूत प्रेत जिनसे रात में डरवाया था वो कोई कंपार्टमेंट तो मानते नहीं, वो दिन में भी डरवाएंगे। डर ही तो कारण था, डर पकड़ गया। वो रात में तो दिन में भी कहे कि कोई साथ चलो तो वो बस्ती में जाएगा अंदर। तो फिर उनका कोई उपाय करना पड़े तो एक फकीर के पास ले गए। तो उस फकीर ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये ताबीज में बांधे देता हूं, इस ताबीज की इतनी ताकत है कि कोई भूत तेरे पास नहीं आ सकता। तो बिल्कुल ताबीज पहन के मरघट से निकल जाए। ताबीज पहन के वो आदमी मरघट से निकले, वहां कोई भूत तो था नहीं, कोई आया भी नहीं, लेकिन वो समझा कि ताबीज। अब वो ताबीज के बिना एक मिनट ना रहे, क्योंकि ताबीज अगर रात छोड़ के भी रख दे तो उसे घबराहट लगेगी कहीं भूत प्रेत पास ना आ जाए। अब वो ताबीज की मुसीबत हो गई। मगर बीमारी वही की वही है। भूत प्रेत से डरता था, ताबीज से डरने लगा कि कहीं ताबीज खो जाए, कोई ताबीज चुरा ले, या ताबीज गिर जाए, या ताबीज के साथ कोई अशिष्टता हो जाए, या ताबीज अपवित्र हो जाए, या कुछ हो जाए। और वो 24 घंटे ताबीज से घिस गया। बीमार वहीं का वहीं है। कल भूत सता रहे थे, अब ताबीज सता रहा है। अब उसको ताबीज से छुटकारा करवाना। हम छुटकारा करवा सकते हैं दूसरी चीज पकड़ा के, मूल आधार वही रहे। मेरी प्रक्रिया सारी इतनी है कि आपको कोई ताबीज न देना पड़े। आपकी बीमारी है तो चाहे थोड़ी देर लगे, मुश्किल पड़े, कोई फिक्र नहीं, उससे भी परोता आएगी। लेकिन बीमारी जाए, नई बीमारी बिना पकड़े। इसको ही मैं कहूंगा कि असली चमत्कार है, बाकी सब धोखाधड़ी है। और मन इतनी कुशलता से खड़ा करता है कि हमें ख्याल नहीं। खोज कहती है कि 100 में से केवल 3 सांप में जहर होता है, 97 सांपों में जहर होते ही नहीं। लेकिन आदमी 3% से ज्यादा मरते, और कोई भी सांप काटे और मरने का डर पैदा हो जाता। और जहर है नहीं उसमें, आप मरते कैसे? सांप में जहर है ही नहीं और आदमी काटा और आदमी मर गया। आदमी सांप से कम मरता है, सांप ने काटा इससे मरता है। असली जहर सांप में नहीं है, आदमी के मन में है कि सांप ने काट खाया, फिर चाहे चूहे ने काटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी मर जाएगा। इसलिए सांप झाड़ा जा सकता है क्योंकि कोई जहर तो होता नहीं। 97 मौके पर सांप का झाड़ने वाला सफल होगा, क्योंकि जहर तो होते नहीं। आदमी का कोई वास्तविक कारण नहीं है मरने का, सिर्फ ये ख्याल। तो मेरे एक मित्र जो सांप झाड़ने का काम करते, उन्होंने सांप पाल रखे। तो ये जरूरी है। जब उनके लड़के को सांप ने काट खाया तो भागे मेरे पास आए, तो आप कुछ करो। मैंने कहा तुम तो न मालूम कितनों के झाड़ चुके। उन्होंने कहा वो काम इस पर नहीं करेगा, लड़का जानता है। वो जो तरकीब है वो लड़का जानता है, ये ज्ञान के साथ ये खराबी। उस लड़के से मैंने पूछा तू क्यों घबरा रहा, तेरे बाप है उनको मुझे पता है, मुझ पे नहीं चलेगा उनका काम, क्योंकि मैं खुद ही उनका सांप छोड़ता हूँ। वो जब सांप कोई काटता है तो सांप उन्होंने पाल रखे, तो भारी मंत्र पढ़ेंगे और मुंह से फंसू कर गिरेगा, फिर वो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, फिर वो सांप को आवाज देंगे, फिर जिस सांप ने काटा है वो सांप आएगा, बाहर दरवाजे से चलता हुआ अंदर आएगा।
जब वो मरीज देखता काटा हुआ सांप आ गया तो वो भी चमत्कृत हो जाता कि जिस सांप ने काटा था। कभी कभी 6-6 घंटे लग जाते क्योंकि सांप बहुत दूर, जब वो आए तब फिर सांप आता है, वो सांप आके बिल्कुल कपने लगता है, सिर पटकने लगता है झाड़ने वाले के सामने। तो मरीज आधे तो ठीक हो ही गया, उसने कहा गजब का चमत्कार। फिर वो सांप को कहते हैं कि वापस जहां उसको काटा है उसको वापस उसका खून पियो, तो सांप मुंह लगा के वहां से, वो सब ट्रेन सांप है, 2-4 बूंद खून की टपक आती है, वो कहते हैं बस जहर उसने वापस ले लिया। उनके लड़के को काट लिया, तो वो लड़का कहा कि हम खुद ही छोड़ते हैं इसलिए बड़ी मुसीबत, और बाप भी कहे कि मेरा काम नहीं चलेगा इसमें, आप कुछ करो। तो इस सारे चमत्कार की दुनिया में आपकी वो बीमारियां दूर हो रही हैं जो कभी थी ही नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि आप तकलीफ नहीं पा रहे थे, आप तकलीफ पा रहे थे, आप मर भी जाते, ये भी हो सकता है। और लाभ आपको पहुंचाया जा रहा है, इसलिए लाभ पहुंचाने वाले को दोष देने का भी कोई कारण नहीं। जब तक आप हो तब तक किसी को झूठा सांप झाड़ना पड़ेगा, ये आपकी वजह से उपद्रव है। आप जान के हैरान होंगे कि ऐसी घटनाएं घटी हैं। बहुत प्रसिद्ध घटना है सूफी जुन्नत के बाबत। वो निरंतर कहा करता था कि उसने एक आदमी को मरते देखा। वो एक कॉफी हाउस में बैठा हुआ था और गपशप कर रहा था, कुछ लोग और बैठे हुए थे, और एक आदमी आया। तो उस कॉफी हाउस के मालिक ने कहा, अरे तुम अभी जिंदा हो? उस आदमी ने कहा, क्या बात करते, तुमको किसी ने कहा कि मैं मर गया? उसने कहा, किसी ने कहा नहीं, हमने सोचा हुआ था, भूलो। साल भर पहले जब तुम यहाँ रुके थे तो तुम्हारे साथ 3 आदमी और रुके थे उस रात यहाँ, चारों ने रात जो खाना खाया था यहाँ वो विषाक्त हो गया। तुम तो आधी रात उठ के चले गए, तुम्हें कहीं जाना था यात्रा पर, बाकी 3 मर गए। तो हम यही सोचते थे कि तुम मर गए हो। उस साल भर बाद वापस लौटा था, ये सुनते वो बेहोश होकर गिर पड़ा। वो जो आदमी था साल भर पहले, जुन्नन ने लिखा, जब मैंने उसको बेहोश होते गिरते देखा तो मुझे दुनिया के सब चमत्कार समझ में आ गए। अब ये जो आदमी है ये गिर पड़ा, तीन मर गए, विषाक्त भोजन, साल भर का फासले मिट गया। उसको ख्याल ही नहीं रहा कि साल भर पहले की बात है। उसको होश में लाने के लिए पड़ोस से झाड़ने फूकने वाले बुलाने पड़े, बमुश्किल वो होश में आया। आदमी का मन और उसके नियम, उनसे सारा खेल है।